तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना हम स्ट्रिंग्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुम इस वीडियो को स्ट्रिंग्स के ऊपर देखते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें पूरा का पूरा स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग ना अगर स्ट्रिंग्स को बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझे तो स्ट्रिंग्स कोई भी चीज अगर तुम कोटेशंस के अंदर रखते हो, वो सिंगल कोटेशन हो या डबल कोटेशन हो, कोई भी चीज अगर तुम कोटेशंस के अंदर रखते हो तो वही स्ट्रिंग है। चाहे वो नंबर हो, लेटर हो, वर्ड हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, अगर तुम कोटेशंस के अंदर रखते हो तो वो तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप है। तो हम देख लेते कि हम स्ट्रिंग को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन में। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो पहले तुम कोई भी एक वेरिएबल ले लो, यहाँ पर ए, और तुम कोटेशंस लिख लो और तुम इसके अंदर कुछ भी लिख लो। तो अब यहाँ पर तुम्हारा ए जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है और उसके अंदर तुम्हारा हेलो स्टोर हो गया। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते तो वहां पर देखेंगे कि प्रिंट, अगर हम ए करते यहाँ पर तो हेलो यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो अब तो ए के अंदर हमने एक कांस्टेंट स्ट्रिंग अंदर घुसा दिया। अब हम चाहे तो यूजर से भी स्ट्रिंग इनपुट ले सकते। तो वो कैसे ले? तो हम फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते और उसके बाद सिर्फ हमें इनपुट लिख देना है। और अगर हम यहाँ पे इनपुट लिख के रन करते हैं इसको तो ये देखो हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखते, चलो वर्ड लिख देते और एंटर मार देते, तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट ए करेंगे तो ए के अंदर हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्टोर हो जाएगा। तो अब इसके इनपुट को तुम बहुत तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि तुम यहाँ पर ए इक्वल टू इनपुट लेके यहाँ पर अंदर कोई भी एक टेक्स्ट डाल सकते हो, एंटर योर नेम, और फिर इसको रन करवाओगे तो ये देखो एंटर योर नेम और तुम्हारा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है और तुम कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर पाइथन लिख दे रहा हूँ। तो अब तुम्हारा ए के अंदर सिर्फ पाइथन जो है वो ही इनपुट किया है। तो अगर यहाँ पर हम प्रिंट ए करते तो यहाँ पर पाइथन हमारा प्रिंट हो गया है। और एंटर योर नेम ये सिर्फ प्रिंट पर्पस के लिए, ये हमारा वेरिएबल के अंदर ये इनपुट नहीं लेता है। सिर्फ जो तुम इनपुट और इनपुट बॉक्स के अंदर दोगे वही सब इनपुट लेता है। तो ये तो हो गया कि हम स्ट्रिंग इनपुट कैसे ले, वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर कैसे करें। अब हमें क्या देखना है कि हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ना हमारे पास, इफ और एल्स, तो उसको हम स्ट्रिंग्स में कैसे इंप्लीमेंट करें। कि हमारा अगर स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना हमारा एक सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो सब स्ट्रिंग क्या है? कोई भी अगर तुम्हारे पास एक सपोज एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है और उसके अंदर कोई भी एक छोटा सा स्ट्रिंग तुम वहां से कट करके ले रहे हो, या फिर वहां से कोई भी छोटा सा स्ट्रिंग तुम्हारे पास और एक इनपुट है, तो उसे उस छोटा सा जो स्ट्रिंग है उसे हम सब स्ट्रिंग कहते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन देख लेते। तो चलो यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग, और उसके अंदर हम दे देते हेलो वर्ल्ड। तो अब हमारा स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर हो गया है। और हम और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि है सब स्ट्रिंग, और उसके अंदर हम दे देते हेलो। तो ये देखो जो हमारा स्ट्रिंग है ना हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर तुम्हें हेलो मिलेगा। तो हेलो वर्ल्ड का एक छोटा सा सेक्शन है हेलो। तो हेलो वर्ल्ड मेन स्ट्रिंग है और उसके अंदर जो सब स्ट्रिंग है उस वो हेलो है। तो ये तुम कह सकते हो कि हेलो वर्ल्ड एक पेरेंट स्ट्रिंग है और जो सब स्ट्रिंग है हेलो वो एक चाइल्ड स्ट्रिंग है। तुम ऐसे भी इसको देख सकते हो। तो अब हमें देखना क्या है कि हम इस हेलो जो है वो हमारा मेन जो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है उसके अंदर है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें लिखना है इफ, जो कि हमारा सब स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग। अगर ये हमारा मिलता है तो ये प्रिंट यस कर देगा, अगर नहीं मिलता है तो इसे प्रिंट नो कर देगा। तो हमारे पास जो अब स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर हमें सब स्ट्रिंग हेलो मिल गया है, इसलिए ये प्रिंट यस कर रहा है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो चेंज करके कि मैं इस सब स्ट्रिंग को हेलो से हेलो वन कर देता हूं, तो यहाँ पर ये नो प्रिंट दे देगा कि हमारे पास वो स्ट्रिंग नहीं है। तो ये बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि तुम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे स्ट्रिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक छोटा सा कैच है कि जो हमारा केसिंग है ना वो एकदम सेम होना चाहिए। तुम यहाँ पर हेलो में दे सकते हो कि, ये मैं वन डिलीट कर देता हूं। तो तुम यहाँ पर हेलो में देख सकते हो कि हेलो का जो केसिंग है कि एच कैपिटल में और बाकी सब स्मॉल में है, वो जो हमारा सब स्ट्रिंग में है वो हमारा मेन स्ट्रिंग में भी है। अगर तुम एच को यहाँ पर स्मॉल कर देते हो ना
और फिर किसको रन करवाते हो तो फिर भी ये नो देगा, क्योंकि यहाँ केसिंग मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए केसिंग का ध्यान बहुत रखना पड़ता है जब तुम इफ कंडीशन इंप्लीमेंट करते हो स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में केसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये तो हो गया कि हमारे पास अगर सपोज एक कंडीशन हो कि ये सब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग में है, तो ये उसके लिए हो गया। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे कंडीशन हो, जैसे कि हम यहाँ पर एक और सब स्ट्रिंग ले लेते, सब स्ट्रिंग 2, और यहाँ पर कहते वर्ल्ड, और हम और एक कंडीशन लिखते कि इफ सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग एंड सब स्ट्रिंग 2 इन स्ट्रिंग, तो यहां पर आप प्रिंट यस दे देगा। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि हमारे सब स्ट्रिंग का स्पेलिंग यहां पर गलत लिखा है, तो इसलिए हमारा ये रन नहीं कर रहा था। तो तुम देख सकते हो अगर हम इसको रन करवाएंगे तो ये कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा ये एच जो है ये अभी स्मॉल में है, तो हम इसको कैपिटल में कर देते। अभी यार इसको रन करवाओगे तो ये तुम्हारा यस दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही तुम्हारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है तुम यहाँ पर स्ट्रिंग के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जब तुम आगे जाके और कोड करोगे ना, तो तब तुम देखोगे कि जो सबस्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग में ना वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे करके ना हम अगर कोई नंबर भी हमारा स्ट्रिंग के अंदर हो ना, तो वो भी हम सर्च कर सकते। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सपोज तुम्हारे पास है कोई कुछ भी ले लो तुम यहाँ पर हेलो 123, तो हम यहाँ पर एक नंबर को सर्च करते, तो यहाँ पर देख लो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ना तो यहाँ पर हमें एक टाइप एरर दे देगा। ये देखो यहाँ पर एक टाइप एरर दे दिया। क्यों टाइप एरर दे रहा है? क्योंकि ये जो हमारा 1 है ना वो अभी स्ट्रिंग टाइप नहीं है, वो इंटीजर टाइप है। तो उसे अगर स्ट्रिंग टाइप करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कोटेशंस देना होगा। अगर तुम कोटेशंस के थ्रू से रन करवाते हो तो ये देखो ये तुम्हारा यस दे देगा। क्यों यस दे रहा है? क्योंकि ये जो 1 है ना ये तुम्हारे स्ट्रिंग के अंदर है। ये देखो ये 1 तुम्हारा स्ट्रिंग के अंदर है, तो ये 1 अब एक सब स्ट्रिंग है, ये पूरा स्ट्रिंग का, तो इसीलिए ये हमारा यस प्रिंट दे रहा है। तो ऐसे ही तुम कैरेक्टर के साथ भी ट्राई कर सकते हो, तुम किसी लेटर के साथ, कोई भी वर्ड के साथ, कुछ भी किसी के भी साथ भी ट्राई कर सकते हो। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो तब भी इसे ट्राई कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं मेथड्स के ऊपर। तो स्ट्रिंग में ना बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स है, इतने सारे मेथड्स है कि मैं पूरा का पूरा सारे मेथड्स को यहाँ पर एक वीडियो में डिस्कस भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं जो ज्यादा यूज होने वाले मेथड्स है उसको लेकर डिस्कस करूंगा। बाकी जो मेथड्स है वो तुम चाहे तो इंटरनेट पे देख सकते हो, मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, वहां से भी तुम चाहे तो देख सकते हो कि क्या क्या मेथड स्ट्रिंग में प्रेजेंट है और क्या क्या उसका फंक्शनैलिटीज है। तो पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग इनपुट ले लेते, जो कि होगा हमारा कोई भी एक स्ट्रिंग इनपुट ले लेते, हम ले लेते कोड विथ पाइथन। तो अब जो पहला मेथड देखने वाले वो है हमारा रिप्लेस मेथड। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेथड है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं पाइथन में। तो इस मेथड का काम क्या है? इस मेथड का काम यही है कि अगर तुम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी सब स्ट्रिंग को और एक सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहते हो तो वो तुम इस मेथड के थ्रू कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसको हम यहाँ पर डॉट रिप्लेस मेथड कॉल करेंगे उसके ऊपर, और हम क्या करेंगे, जो हमारा विथ है उसको हम रिप्लेस करेंगे इनके थ्रू। और अगर इसको हम रन करवाते तो ये देखो ये हो गया कोड इन पाइथन, तो ये हमारा विथ चेंज हो गया। लेकिन ये जो चेंज है ये टेम्पोररी चेंज है, ये हमारा परमानेंट चेंज नहीं है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे ना यहाँ पर, तो तुम देखोगे कि चेंज अभी हुआ नहीं है। तो ये जो हमारा चेंज है ये टेम्पोररी चेंज है। तो अगर इसको हम परमानेंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें लिखना होगा स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग इन पाइथन। अगर तुम प्रिंट करवाओगे इसको तो देखा यहाँ पर परमानेंट चेंज हो गया है। तो अब तुम यहाँ पर कोई भी सबस्ट्रिंग को कोई भी और एक सबस्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि स्प्लिट मेथड क्या है। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है जब तुम थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ कोडिंग करोगे तब ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है। जब तुम कॉम्पिटिटिव कोड भी करोगे ना तब भी ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इस मेथड का काम क्या है? इस मेथड का काम यही है, तुम एक स्ट्रिंग को कोई भी एक पैरामीटर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सब स्ट्रिंग के अंदर डिवाइड कर सकते हो। तो इस मेथड को यूज कैसे करते हैं? तो हम यहाँ पर अब एक नया स्ट्रिंग ले लेते, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग 1 इक्वल टू कोड डॉट विथ डॉट पाइथन।
और अब इसको लेने के बाद ना हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, string1 डॉट स्प्लिट, हमारा पैरामीटर होगा हमारा ये डॉट, और अगर इसको हम रन करवाएंगे तो ये हमारा एक लिस्ट रिटर्न करता है। तो तुम्हें अगर लिस्ट क्या है वो नहीं मालूम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे जाके लिस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिक नॉलेज के लिए इस वीडियो के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि लिस्ट क्या है। लिस्ट सपोज तुम्हारे पास एक घर है, उस घर के अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे रूम्स है, तो वो पूरा घर तुम्हारा एक लिस्ट है, और जो रूम्स है वो तुम्हारा एक एक इंडेक्स है। तो यहाँ पर ये पूरा जो है ये घर है, और उस घर के अंदर एक एक जो रूम है वो है कोड विथ और पाइथन। तो बेसिक टर्म के लिए तुम यहाँ पर ये जान लो कि ये तुम्हारा एक लिस्ट टाइप रिटर्न करता है, जो कि तुम्हारा जो पैरामीटर है उसके बेसिस पर एक लिस्ट रिटर्न करता है यहाँ पर। तो इसको लेकर हम थोड़ा और भी काम कर सकते हैं, वो क्या है, तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा string1 है ना, ये अभी चेंज नहीं हुआ है, ये सेम है। तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, जो पहले हम रिप्लेस मेथड को जैसे चेंज किए थे वैसे हम इस कोड को परमानेंटली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ना हम वो चेंज नहीं करते, क्योंकि हमें ना अभी स्प्लिट मेथड का थोड़ा और फंक्शनैलिटीज देखना है। वो क्या है कि अगर हम यहाँ पर स्प्लिट लिखते हैं ना, और हमारा जो डॉट है उसके हिसाब से हम स्प्लिट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हम 0 लिखते हैं ना, तो ये देखो ये हमारा कोड प्रिंट दे देगा। तो ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, जो ये हमारा लिस्ट है ना, तो इस लिस्ट के ऊपर तुम मान लो कि हमारे पास जो कोड है वो 0 इंडेक्स पर है, जो विथ है वो 1 इंडेक्स पर है, और जो पाइथन है वो 2nd इंडेक्स पर है। तो इसलिए जब यहाँ पर हम 0 लिख रहे हैं ना, तो वो कैलकुलेट तो लिस्ट हिसाब से कर रहा है, लेकिन वो आउटपुट दे रहा है जो हमारा 0th इंडेक्स पर है। अगर यहाँ पर हम 1 लिखेंगे ना, तो ये देखो तुम्हारा विथ दे देगा, और यहाँ पर अगर हम 2 लिखते तो यहाँ पर हम तुम्हारा पाइथन दे देगा। तो ये जो चीज है, ये जो हम लिस्ट के ऊपर और भी ज्यादा बात करेंगे, जब हम लिस्ट के ऊपर देखेंगे कि लिस्ट कैसे काम करता है, तो ये सब चीजें तुम्हें तब बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर स्प्लिट का और एक फंक्शनैलिटी देखेंगे। हम बता रहे थे ना कि स्प्लिट बहुत ही पॉपुलर एक मेथड है, तो स्प्लिट का बहुत सारे यूजेस है, तो हम एक और यूज देखेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर string1 डॉट स्प्लिट लिख दे, और फिर से हमारा जो पैरामीटर है वो लिख दे, और यहाँ पर अगर 1 लिख देना, तो तुम देखोगे कि चेंज क्या हो रहा है। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि जो पूरा का पूरा जो राइट साइड है ना, फर्स्ट डॉट के हिसाब से, वो फर्स्ट डॉट के हिसाब से वो पूरा राइट साइड एक सबस्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, और जो कोड की या लेफ्ट साइड है वो वहां पर एक सबस्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। अगर तुम यहाँ पर 2 लिखोगे तो वो क्या करेगा, जो पहला डॉट है उसका लेफ्ट लेगा, फिर उसका राइट लेगा, और जो सेकेंड डॉट है उसका भी लेफ्ट और उसका भी राइट लेगा। तो इस हिसाब से वो यहाँ पर तीनों के तीनों आउटपुट दे रहे। तुम यहाँ अगर 3 करोगे तो तुम्हारा कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि डॉट से हमारा सिर्फ यहाँ पर 2 है। अगर तुम यहाँ पर 4 करते हो तो तब भी कोई चेंज नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ पर सेम आउटपुट देगा। तो ये हो गया एक स्प्लिट फंक्शन का और एक यूज। तो ऐसे ही करके स्प्लिट फंक्शन का बहुत सारे यूजेस है, तो जितना मेरे से हो सका मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, और बाकी जो यूजेस है वो तुम खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, तुम इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि अपर और लोअर मेथड्स के ऊपर। तो अपर और लोअर मेथड्स बहुत ही सिंपल मेथड्स है, ये शायद तुम इसके बारे में कभी सुने भी होंगे। तो अपर है क्या, जब तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग है वो तुम पूरा का पूरा स्ट्रिंग को एक अपर केस में कन्वर्ट करोगे, तो तब हम अपर मेथड यूज करते हैं। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, तुम पूरा का पूरा स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करोगे, तो हम यहाँ पर हम लोअर यूज करते। तो हम इसका एक यूज भी देख लेते कि अगर तुम यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट string1 डॉट अपर, ये ब्रैकेट्स कभी मत देना भूलना, क्योंकि ये ही मेथड का सिंबल है कि ये ब्रैकेट्स तुम हमेशा दो। और यहाँ पर string1 डॉट लोअर, तो तुम्हें समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा था कोड विथ पाइथन, उसको हम पूरा का पूरा अपर में कन्वर्ट किए, अपर केसेस में, और जो हमारा लोअर है उसको हम लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट किए। तो ये हो गया अपर और लोअर का यूजेज। तो अपर और लोअर का ना यहाँ पर और एक वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं इज अपर एंड इज लोअर। तो इसका काम क्या है, इसका काम है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर, यानी कि इफ एल्स के ऊपर। तो यहाँ पर हम ना एक स्ट्रिंग ले लेते हैं पहले, और एक नया स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रिंग 2, और उसको हम कोई भी ले लेते, सपोज कोड, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे,
यहां पर हम लिखेंगे इफ string2 डॉट इज अपर, और इसको हम क्या करेंगे अब प्रिंट करेंगे यस, और एल्स प्रिंट करेंगे नो। तो यहां पर तुम देख सकते हो जो कि हमारा कोड है वो पूरा का पूरा लोअर केस में है, इसलिए जब तुम यहां पर स्ट्रिंग टू डॉट इज अपर करते हो ना, तो ये तुम्हारा क्या आउटपुट देता है नो, क्योंकि क्या ये अपर में है नहीं, तो ये अपर में नहीं है तो फॉल्स है, इसलिए ये एल्स कंडीशन में घुसता है और यहां पर नो प्रिंट दे रहा है, ठीक है ना। अगर तुम यहां पर ना प्रिंट स्ट्रिंग टू डॉट इज अपर को ऐसे ही प्रिंट करोगे ना, सॉरी, तुम यहां पर अगर प्रिंट करोगे स्ट्रिंग टू डॉट इज अपर को, तो तुम यहां पर देखते हो फॉल्स दे रहा है वो आउटपुट, ठीक है ना। तो ये फॉल्स एक बुलियन टाइप है, तो यहां पर इसलिए वो फॉल्स आउटपुट दे रहा है। तो इसलिए जब यहां पर फॉल्स दे रहा है ना, तो ये एल्स कंडीशन में जा रहा है। हम एक और कोड लिखते हैं जिसको हम स्ट्रिंग टू डॉट इज लोअर चेक करेंगे ना, तो हम सिर्फ यहां पर कोई एल्स कंडीशन रख नहीं रहे अभी के लिए, तो यहां तुम देख सकते हो कि यहां तुम्हारा प्रिंट यस दे रहा है वो। तो ये हो गया हमारा इज अपर और इज लोअर का जो भी यूसेज है यही है। तो ये इज अपर और इज लोअर इफ कंडीशंस में ज्यादा यूज होता है। तो अभी हम देखेंगे स्टार्ट्स विथ मेथड को। तो ये स्टार्ट्स विथ मेथड ना, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज होने वाला मेथड है। तो ये क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या हमारा स्ट्रिंग एक कोई भी सब स्ट्रिंग के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो अभी हम देखेंगे तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो सपोज हमारे पास पहला जो स्ट्रिंग था ना, स्ट्रिंग वन हमारा था कोड विथ पाइथन, ठीक है ना। तो हम दिखा दिए कि क्या था हमारा स्ट्रिंग वन। तो इसको हम क्या करेंगे, इफ स्ट्रिंग वन डॉट स्टार्ट्स विथ सपोज कोड, तो ये हमारा प्रिंट दे देगा यस, अगर नहीं होता है तो ये हमारा प्रिंट देगा नो। तो सॉरी, यहां पर हमने स्टार्ट्स विथ को गलत लिखा है, ये ऐसा होगा, ठीक है ना, हमने ए मिस कर दिया था वहां पर। तो ये देखो तुम यहां पर एक यस प्रिंट दे रहा है, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रिंग वन है वो कोड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये हमारा यस प्रिंट दे रहा है। अगर यहां पर हम इसको कोड वन कर देते तो ये देखो ये हमारा नो दे देगा, क्योंकि ये यहाँ पर तुम्हारा कोड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये नो दे देगा। अगर ये पूरा को हम अगर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखे, जैसे कि हम इसको रखे थे, तो ये तुम देखोगे यहाँ पर ये फॉल्स दे रहा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा स्टार्ट्स विथ मेथड। तो अब मैं यहाँ पर मेरे साइड से तुम लोगों को लास्ट मेथड एक दिखाने वाला हूँ। बाकी जितने भी सारे मेथड्स है तुम इंटरनेट में जाकर देख सकते हो, बहुत सारे मेथड्स है स्ट्रिंग में जो कि तुम अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए पाइथन में स्ट्रिंग का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे मेथड्स है इसलिए। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा लास्ट मेथड है वो की है काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करता है, अगर तुम्हारे पास एक सबस्ट्रिंग है, तुम वो सबस्ट्रिंग को देख सकते हो कि सबस्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आया है, ठीक है ना। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो अब हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्ट दे देते ताकि ये हमारा प्रिंट होके आ जाए। तो हमारा जो स्ट्रिंग वन था कोड डॉट विथ डॉट पाइथन, उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। और काउंट किसे करेंगे, सपोज हम अपना डॉट को काउंट करते, तो ये देखो हमारा कोड डॉट विथ डॉट पाइथन में हमारा जो डॉट है वो यहाँ पर सिर्फ 2 बार आया है। तो यहाँ पर तुम वैसे ही तुम टी को भी काउंट सकते हो कि टी कितने बार आया है। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा टी भी 2 बार ही आया है। अगर तुम यहाँ पर वाई को देखोगे ना कितने बार आया है, तो यहाँ पर तुम देखोगे वाई सिर्फ 1 बार आया है, जो कि पाइथन में, ठीक है ना। तो ये है हमारा काउंट मेथड। तो ऐसे ही तुम बहुत सारे मेथड्स है, मैंने पहले भी बताया है कि तुम बहुत सारे मेथड्स है पाइथन के अंदर, तुम सबको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, सबको एक एक करके उसका यूजेज जो है उसे निकाल सकते हो। और जब तुम ना पाइथन में स्ट्रिंग का इम्प्लीमेंटेशन देखोगे ना, तब तुम्हें बहुत इजी लगेगा ये, क्योंकि पाइथन में स्ट्रिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन है, स्ट्रिंग को लेकर जैसे काम होता है ना, वो बहुत इजी है पाइथन में, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग में कॉन्कैट या जो कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं ना, 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करने वाला जो होता है ना, उसको हम स्ट्रिंग में कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग में तुम 2 तरीके से कर सकते हो स्ट्रिंग को कॉन्कैट।
एक तरीका बहुत सिंपल है और दूसरा तरीका तुम एक मेथड इम्प्लीमेंटेशन से कर सकते हो। तो मैं पहले जो सिंपल वे है उसको ये दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम दो स्ट्रिंग ले लेते, कोई भी स्ट्रिंग, यहाँ पर बी और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ले लेते। तो अगर हम यहाँ पर अगर सी एक और वेरिएबल ले लेते, हम नहीं भी ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ले रहे ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए इजीली। सी इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं ना, और यहाँ पर अगर हम प्रिंट सी करते तो तुम देखोगे ये दोनों स्ट्रिंग अब ज्वाइन हो चुका है, ठीक है ना। तो अब तुम कहोगे कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में तो कोई स्पेस नहीं है, वो स्पेस कैसे दे। तो ये बहुत सिंपल है, तुम यहाँ पर सी यहाँ पर लिख दो स्पेस, ठीक है ना। ए प्लस यहाँ पर एक कोटेशंस के अंदर स्पेस प्लस बी। जब तुम स्ट्रिंग लिख रहे हो तो हमेशा कोटेशंस यूज करना, ठीक है ना। अभी तुम देखोगे तो ये हेलो वर्ल्ड एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर और एक वे है जिसको लेकर तुम दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हो, वो है हमारा ज्वाइन मेथड का यूज। तो ज्वाइन मेथड को कैसे यूज करते हैं? ज्वाइन मेथड का यूज थोड़ा ट्रिकी है। जैसे कि हम यहाँ पर प्रिंट हम डायरेक्ट यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, कोई भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल पे स्टोर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेंगे, उस ब्लैंक स्ट्रिंग को लेने के बाद हम यहाँ पर डॉट ज्वाइन यूज करेंगे और उसके बाद में एक लिस्ट डिफाइन करेंगे। लिस्ट हमेशा थर्ड ब्रैकेट्स में डिफाइन होता है और यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो ये देखो तुम्हारा जो 2 स्ट्रिंग है वो यहाँ पर ज्वाइन हो गया है, ठीक है ना। अगर तुम इसके अंदर ना तुम एक स्पेस देते हो ना, तो ये देखो तुम्हारा हेलो और वर्ल्ड के बीच एक स्पेस इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ज्वाइन मेथड का इंप्लीमेंटेशन। तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों का यूजेज है। यूजेज जो है ना वो बहुत ही कोड स्पेसिफिक होता है। जब तुम्हें ज्वाइन जरूरत पड़ता है तुम ज्वाइन यूज करते हो, जब तुम्हें ऐसे नॉर्मली ऐसे ही करना पड़ता है तो ऐसे कर लेते हो। जब तुम्हारे पास सपोज ऑफ लिस्ट बहुत एक लिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग्स है, तो उसको तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो तब तुम ज्वाइन मेथड यूज करते हो। अगर नहीं है 2 नॉर्मल स्ट्रिंग उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐसे ही तुम नॉर्मल कर सकते हो। ये अब तुम्हारे ऊपर है, ये अब कोड के ऊपर है कि कैसा कोड है उसके ऊपर ये सब होता है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग किसे कहते हैं। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो जब तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा चीज ना रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है? अगर तुम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखते हो ना, कि सपोज कुछ भी लिख रहे हो कोड विद पाइथन, एक स्ट्रिंग ले रहे हो, लेकिन यहाँ पर तुम अगर इसको पाइथन को नीचे लिख दोगे ना, तो ये देखो तुम्हारा ये रेड नहीं है। अगर तुम इसको रन करवाओगे ना, ये तुम्हारा सिंटैक्स एरर दे देगा। तो इस पाइथन को भी नीचे लिखना है। तो अब तुम बोलो कि नीचे क्यों लिखना है? अगर तुम्हारे पास बहुत लंबा स्ट्रिंग है तो तब तुम क्या करोगे? तो तब हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो वो क्या है, यहां पर हम इसको पहले डिलीट मार देते हैं एक बार। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 3 तुम देखे यहां पर हम कोटेशंस लिए और तीनों कोटेशंस के अंदर अगर हम यहां पर लिखते हैं कोड विथ पाइथन, क्या हो रहा है आज मेरे साथ, और अगर हम इसको एंटर मारते और फिर से रन करते तो ये तुम देखोगे कोई एरर यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो अगर तुम यहाँ पर प्रिंट ए करते हो तो यहाँ पर देखो कि तुम्हारा कोड विथ पाइथन यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है, वो भी एक न्यू लाइन के साथ। पहला लाइन पे ये हो रहा है और दूसरा लाइन पे ये हो रहा है। अगर तुम यहाँ पर सिर्फ ए को देखते हो ना, तो ये देख सकते हो कि ये तुम्हारा जो है यहाँ पर एक स्लैश एन है, जो कि हमारा न्यू लाइन का सिंटैक्स है, ठीक है ना। अगर तुम जुपिटर पे ऐसे ही ए को प्रिंट करते हो तो तुम देखोगे कि यहाँ पर एक न्यू लाइन का सिंटैक्स है। अगर तुम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ इसे प्रिंट करते हो तो तुम्हारा यह न्यू लाइन का सिंटैक्स यहाँ पर नहीं दिखाता है, वो डायरेक्ट यहाँ प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो अब तक हमने जितने भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जब तुम स्ट्रिंग को लेकर काम करोगे, स्ट्रिंग को लेकर इंप्लीमेंट करोगे। अब जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है स्ट्रिंग के ऊपर। तो इस टॉपिक का वैसे कुछ नाम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको एक्स्ट्रास लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रास में क्या होगा कि सपोज तुम्हारे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जो कि हमारा स्ट्रिंग 1 था, पहले जो हमारा स्ट्रिंग था कोड विद पाइथन। तो इस स्ट्रिंग के ऊपर अब हम थोड़ा सा कुछ इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। वो इंप्लीमेंटेशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उसको अगर हम स्ट्रिंग यहाँ पर 0 लिखते तो हमारा क्या होगा। तो ये देखो ये हमारा सी पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सी पे क्यों आ गया
क्योंकि ये जो हमारा पूरा का पूरा चीज है ना, कोड डॉट विथ डॉट पाइथन, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग है ना कोड विथ पाइथन, वहां पूरा का पूरा कोड विथ पाइथन में ना हर एक लेटर का खुद का एक इंडेक्स होता है, 0 से लेकर तुम्हारा स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा -1 तक। तो इसलिए जब हम स्ट्रिंग 1 ऑफ 0 लिख रहे हैं ना, तो वो 0th इंडेक्स पे जो भी हमारा लेटर है उसे प्रिंट दे रहा है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे ना 1, तो यहाँ पर 1th इंडेक्स में जो होगा वो देगा। अगर तुम यहाँ पर 5 लिखते हो तो 5th इंडेक्स पे जो होगा वो देगा। तो ऐसे ही करके जो भी हमारा लेंथ के अंदर जितना भी इंडेक्स है उसके अंदर अगर तुम लिख रहे हो तो वो तुम्हारा ये आउटपुट देगा। तो अब तुम लोग पूछ सकते हो कि भाई लेंथ कैसे फाइंड करें स्ट्रिंग में। बहुत सिंपल है, तुम यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट से दिखा रहा हूं कि तुम यहाँ पर लेंथ कैसे करोगे। तो यहाँ पर ना मैं एक लिख देता हूं कि लेंथ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्या करना है, बहुत सिंपल है, लेन ऑफ स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर देखोगे 16, तो यहाँ पर अगर तुम काउंट करते हो तुम्हारे पास 16 कैरेक्टर है, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर 16 लेटर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा जो इंडेक्स होगा वो लास्ट इंडेक्स भी तुम्हारा 16 होगा। लास्ट इंडेक्स तुम्हारा हमेशा 15 होता है। क्यों 15 होता है, 0 से लेकर 15 तक होता है। अगर तुम 0 से लेकर 15 तक काउंट करोगे तुम देखोगे तुम्हारा 16 कैरेक्टर ही होता है। ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसे हम कैसे निकाले। ठीक है, तो तुम लोगों को याद होगा कि हमने एक स्प्लिट मेथड के बारे में ही पढ़ा था। तो वो स्प्लिट मेथड क्या करता है, एक स्पेसिफिक पैरामीटर के ऊपर वो तुम्हारा स्प्लिट करता है। कि अगर तुम डॉट से स्प्लिट करना चाहो तो वो डॉट से लेकर वो एक स्प्लिट करता है, डॉट को एक पैरामीटर मान के फिर उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है। लेकिन अगर तुम इंडेक्स के ऊपर स्प्लिट करना चाहो तो क्या होता है। तो अब जो हम देखेंगे वो है यहाँ पर स्प्लिटिंग इंडेक्स या स्प्लिटिंग विथ इंडेक्स। तो स्प्लिटिंग विथ इंडेक्स में क्या होता है कि जो हमारा इंडेक्स है ना, तो हमारा स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 का इंडेक्स क्या है 0 से 15 तक, पूरा का पूरा इंडेक्स का रेंज है। तुम यहाँ पर चाहो तो 1 से लेकर 5 तक का जो रेंज है, इंडेक्स का जो रेंज है, उस हिसाब से तुम यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हो। तो वो क्या होता है, प्रिंट, तुम यहाँ पर स्ट्रिंग 1 ले लिए, यहाँ पर एक थर्ड ब्रैकेट दे दिए, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा 0 से लेकर 5 तक स्प्लिट हो जाए। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि तुम यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक स्प्लिट कर सकते हो। सी है वो हमारा 0 इंडेक्स पर है, जो हमारा ओ है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर है, डी सेकंड इंडेक्स पर, ई थर्ड इंडेक्स पर, और जो हमारा डॉट है वो फोर्थ इंडेक्स पर है। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, अगर तुम यहाँ पर 5 इनपुट दे रहे हो तो ये 5 - 1 तक उसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करके दे देगा तुम्हें। ठीक है ना, ये 5 तक नहीं जाता है, 0 से 5 - 1 तक जाएगा, या फिर तुम समझ लो n - 1 तक जाएगा। तो अब ये तो हो गया तुम्हारा स्प्लिटिंग विथ इंडेक्स। इसे हम स्प्लिटिंग विथ इंडेक्स ना कह के इसको हम स्लाइसिंग भी बोल सकते, ठीक है ना, और स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग भी बोल सकते, ठीक है ना, क्योंकि तुम यहाँ पर स्ट्रिंग को स्लाइस कर रहे हो, ठीक है ना, इसलिए इसको स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग भी बोला जाता है। ठीक है, अभी हम एक लास्ट चीज के ऊपर देखेंगे जो कि है हमारा, तो अब हम एक लास्ट चीज के ऊपर देखेंगे जो कि हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होता है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होता है कि सपोज तुम्हारे पास कोई एक नंबर है जो कि एक वेरिएबल के अंदर है, वो है 2, ठीक है ना। अब इस 2 को तुम स्ट्रिंग के अंदर लेकर उसे प्रिंट करना चाहते हो या फिर स्टोर करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है ना। तो उसको जब हम इंप्लीमेंट करते उसको हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कह के इंप्लीमेंट करते। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का इंप्लीमेंटेशन क्या है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का इंप्लीमेंटेशन है कि सपोज तुम्हारे पास एक कोई भी एक स्ट्रिंग, कौन सा नंबर चल रहा है मुझे याद नहीं, तो हम स्ट्रिंग 5 दे देते इसको। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर f लिखेंगे, और f लिखने के बाद यहाँ पर एक डबल कोटेशन देंगे, और उसके अंदर हम कुछ भी लिख रहे हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद हम यहाँ पर एक सेकंड ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पर a लिख देंगे। अब अगर तुम स्ट्रिंग 5 को प्रिंट करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जो 2 है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो गया है। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से तुम कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर f देकर और पूरा का पूरा स्ट्रिंग लेकर कर सकते हो। यहाँ पर और एक प्रोसेस है जिसको लेकर भी तुम काम कर सकते हो। वो क्या प्रोसेस है, तो हम यहाँ पर फिर से स्ट्रिंग 5 ले रहे हैं यहाँ पर, और क्या कर रहे हैं यहाँ पर
हेलो वर्ल्ड लिख रहे और सिर्फ ये दे रहे, इसके अंदर कुछ नहीं दे रहे। अगर तुम इसको अब रन करवाओगे और रन करने के वक्त जब तुम प्रिंट करवाओगे ना इसको, तब तुम यहां पर फॉर्मेट ए लिख सकते हो। तो तुम यहाँ पर प्रिंट करने के टाइम देख सकते हो कि तुम्हारा हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट हो गया है। ये अभी स्टोर नहीं हुआ है, ये सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। अगर तुम स्टोर पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो तो ये बहुत ही इजी मेथड है। इसको तुम स्टोर पर्पस के हिसाब से मत यूज करो, मेरा रिकमेंडेशन तो ऐसे नहीं होगा। लेकिन तुम अगर प्रिंट करना चाहते हो तब तुम ऐसे कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी एक मेथड तुम यूज कर सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। लेकिन अगर स्टोर करना चाहते हो तो ये मेथड बेस्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो बस यही था पूरा का पूरा स्ट्रिंग के ऊपर, मेरी साइड से जितना भी हो सका पूरा का पूरा स्ट्रिंग के ऊपर यही है। बाकी जो स्ट्रिंग के ऊपर है वो मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन है। बहुत सारे मेथड्स है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे मेथड्स है स्ट्रिंग के ऊपर। उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिंग के ऊपर कैसे आता है वो तुम देख सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से जाके तुम देख सकते हो कि कौन सा मेथड का क्या काम है और तुम खुद से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बस यही था आज का टॉपिक, जो कि था हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ऊपर और कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए, मतलब मुझे तो अब याद नहीं आ रहा कुछ है या नहीं। यही था पूरा का पूरा स्ट्रिंग। बाकी जो है वो तुम जितना ज्यादा कोड करोगे थोड़ा छोटा मोटा चीज इधर उधर से निकल आता है। तो चलो बस आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो पे शायद हम लूप्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। और लूप्स का थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा, बहुत सारे वीडियोस लूप्स के ऊपर आने वाला है, क्योंकि लूप्स का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स का इम्प्लीमेंटेशन। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।